हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम एक न्यू ब्लॉग में। और नए घर से मेरा एक और ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह उठते ही बस अपना पानी वगैरह पी लिया था और यहाँ आज हो रही थी झमाझम बारिश। इतनी बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार कि मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। रात और दिन बारिश हो रही है, बिल्कुल भी कोई बाहर का काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन घर में जो काम है वो तो चल ही रहे हैं हमारे। तो सुबह मैं उठी थी और थोड़ा सा लेट ही जगी थी क्योंकि सुबह रात को थोड़ा लेट हो जाता है सोने में। काम आजकल ऐसे हो रहे हैं ना, घर के काम चल रहे हैं, वो काम गिनती में भी नहीं आते, छोटे मोटे मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो रात को थोड़ा सा लेट ही सोए थे और सुबह थोड़ा लेट ही जगे थे क्योंकि संडे का दिन था और स्कूल वगैरह था नहीं, कि इसलिए जल्दी जगना पड़ता है स्कूल की वजह से। और स्कूल का टाइमिंग भी यहाँ बहुत जल्दी है। और देखो मैं आपको ये दिखा रही हूँ बारिश, इतनी अच्छी बारिश हो रही है और एकदम मौसम चिल्ड कर रखा है। ऐसे समझ लो अभी से सर्दियाँ आ गई हों। कभी कभी तो रात को फ़ैन भी बंद करना पड़ रहा है, इतनी तेज़ बारिश होती है, इतना ठंडा मौसम हो जाता है। तो बस मैं चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा बाहर का मौसम देख कर के आई थी कैसा हो रहा है। उसके बाद तो मुझे काम ही करना था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी किचन की कुछ कंडीशन ऐसी, जिस दिन आए थे हम उस टाइम की ये मैंने क्लिप शूट की थी आपके लिए। और ये मैंने अब बहुत क्लीन कर ली है। इतनी गंदी किचन हो रही थी कि पूछो ही मत। लेकिन मैंने सामान नहीं आया था उससे पहले किचन जो मतलब काउंटर टॉप है ना, अच्छे से ये डिब्बे विब्बे रखने के लिए ऊपर जगह दे रखी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन कर ली थी। लेकिन ये नीचे वाला फर्श वगैरह मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। तो चलिए अभी आपको मैं दिखा दे रही हूँ पूरा ये उसके बाद की, जब सामान आ गया था उसके बाद की कंडीशन है किचन की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। और जो किचन का फ्लोर है ना, फर्श, उसकी जो टाइल्स हैं बहुत गंदी हो रही हैं, उनको भी साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए सुबह का जो अपना काम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह और जो चाय वगैरह जो भी होती है, सुबह का जो रूटीन होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इसीलिए क्योंकि मुझे पता थी आज मैं किचन में लगूंगी तो 3-4 घंटे आराम से जाएंगे, पता भी नहीं चलेगी 3-4 घंटे की, क्योंकि फ्रिज इतना गंदा हो रहा था। और ऐसा होता है ना, पहले से ही पता हो ना आपको कि ये हमको छोड़ कर जाना है, घर सामान लेकर जाना है कहीं, तो मन ही नहीं करता काम करने का। ऐसा लगता है चलो अब तो बाद में ही करेंगे, शिफ्ट होने के बाद ये सब कर लेंगे, ये सब दिमाग में रहता। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैं काफ़ी दिन से वहीं मुझे साफ़ करना था, लेकिन मैं यही सोच रही थी नहीं, वहाँ जा कर के मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, सामान एक बार पैक करो फिर खोलो तो फिर भी साफ़ करना पड़ता है। इसीलिए ये मेरे माइंड में था। तो अभी मैं आपको फ्रिज की कंडीशन दिखा रही हूँ, देख लो कितना मैसी हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें तो ये इसमें अब रास्ते में फैल गई थी, जैसे उन लोगों ने पैक किया था ना, तो कुछ कुछ चीज़ें तो निकाल दी थी और कुछ नहीं निकाली थी, इसी में छोड़ दी थी। जैसे पाउच वगैरह थे, जैसे मसाले रखती हूँ जिसमें, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब मैसी हो रहा था। क्योंकि मसाले के जो डिब्बे होते हैं ना, मैं उनको ओपन ही रखती हूँ और फ्रिज में ही रखती हूँ हमेशा, क्योंकि उनसे फ्रिज में रखने से बोलते हैं उनकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और ख़राब नहीं होते, इसीलिए मैं उन्हें फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और मेरी बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में ही रहती हैं, जैसे दालें ज़्यादा आ जाती हैं, चने वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो फ्रिज को मैंने सारा खाली कर दिया, जितने भी उसके अटैचमेंट थे फ्रिज के, जितने भी मतलब सारे मैंने बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि मुझे फ्रिज को डीप क्लीन करना था। और डीप क्लीन का मतलब यही होता है कि हम अच्छे से पूरा क्लीन करें, A to Z, कहीं भी कोई जगह नहीं रहनी चाहिए जहाँ से अब मैं उसको साफ़ ना करूँगी, ऐसी वाली डीप क्लीनिंग करूँगी। तभी फ्रिज के सारे ये निकालें। और सबसे ज़्यादा मुझे इस क्वार्टर में आने के बाद प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है इसकी सिंक की। जो बर्तन धोने के लिए सिंक लगा रखी है ना, वो इतनी छोटी है कि उसमें आप अच्छे से एक भगोना, जैसे आटे वाली परात वगैरह होती हैं, जैसे बड़ा कुछ भी नहीं धो सकते हो। हाँ, छोटे बर्तन आराम से धो सकते हो, लेकिन बड़े बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं धो सकते। और इतना गंदा हो रहा था ये। अभी तो इसकी कंडीशन मैंने बहुत ठीक कर दी है। हमारे सरकारी क्वार्टरों का यही रहता है, कब, लेकिन मैं जिस भी क्वार्टर में रहती हूँ उसे बहुत अच्छे से रखती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि साफ़ नहीं रखते हैं, सोचते हैं सरकारी है क्या साफ़ सफाई करनी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। अभी देखना कुछ दिन के बाद आपको इस किचन की हाल मतलब एकदम डिफरेंट मिलेगी। अभी जैसे आप देख रहे हो ना,
और फिर कुछ दिन बाद देखोगे तो अलग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे चैन नहीं पड़ता है तब तक। कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो, और जहाँ रह रहे हैं वो एक जगह ऐसी होती है जहाँ हम दिन और रात रह रहे हैं, वो हमारा घर हो जाता है। और उसको गंदा रखो, आपकी नज़रें सारे दिन उसके ऊपर पड़े तो बहुत गंदा फील होता है ना। इसीलिए मैंने फिर ये सोचा कि ऊपर तो मैं धो नहीं सकती इसको, और बालकोनी वगैरह में नल वगैरह दे नहीं रखा है, बाथरूम में मैं लेके नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन बाथरूम यहाँ की काफ़ी बड़ी है, इस वाले क्वार्टर की बाथरूम इतनी बड़ी है, आराम से आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो, कपड़े भी आराम से बैठ करके धो सकते हो। जो मैं पहले वाले क्वार्टर में रहती थी, इससे पहले वाले में, उसकी बाथरूम बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, लेकिन इसकी बाथरूम वगैरह बहुत बड़ी है। कहीं ऐसा ही होता है क्वार्टर में, कहीं कुछ चीज़ अच्छी मिलती है तो कुछ ख़राब मिलती है। किचन काफ़ी बड़ी है, जैसे क्वार्टर छोटा है उसको देखने से किचन काफ़ी बड़ी दे रखी है, लेकिन ये जो सिंक बर्तन धोने के लिए ना, ये बहुत छोटा दे रखा है। अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते ना तो ये बहुत अच्छा हो जाता। मैंने सोचा, नीचे एक नल दे रखा है, सिंक के नीचे लगा रखा है, शायद इसीलिए लगा दिया होगा, मुझे लग रहा है। मैं जैसे सोचती थी कि कुछ भी आपको जैसे डिब्बे वगैरह कुछ भी बड़ा सामान वॉश करना है तो वहाँ से आराम से इजीली हम कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले फ्रिज के सारे अटैचमेंट निकाल करके और उनको धोया है, नीचे बैठ करके ही धो दिया था। अभी उनको मैंने धो करके रख दिया है सूखने के लिए, और उसके बाद मैं अब फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो फ्रिज में सबसे पहले मैंने जो सूखे कपड़े से पूरा जो सूखा सामान फैला हुआ पड़ा था ना, उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद ही मैं ये लगाऊँगी, जो मतलब विम वगैरह, विम जेल वगैरह है वो लगाऊँगी। लेकिन आज मैं उसको, पहले मैं क्या करती थी, थोड़ा सा सिरका लेके और थोड़ा सा पानी लेके साफ़ कर देती थी फ्रिज को, और उससे अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर जैसे वाइट विनेगर वगैरह ना हो तो नींबू का रस ले लो थोड़ा सा और उसमें पानी मिला करके अच्छे से क्लीन कर लो। लेकिन ये बहुत गंदा हो रहा था, ऐसे साफ़ नहीं होता, इसीलिए मैंने सीधा विम जेल से साफ़ किया है अच्छे से। जो सॉफ्ट वाला हमारा स्पंज होता है ना, उससे साफ़ किया, हार्ड नहीं था, सॉफ्ट वाली साइड से किया था। और उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद और मैंने अंदर से पानी से धो दिया। और पानी मैंने ऐसी जगहों पर नहीं डाला है जहाँ से मतलब पानी अंदर फ्रिज में जाने की कोई मतलब शिकायत हो, उस तरीके से मैंने पानी उसमें नहीं डाला है बिल्कुल भी। ऐसी जगह धोएं, डोर वगैरह जहाँ से अंदर पानी फ्रिज में ना जाए। तो अच्छे से मैंने फ्रिज को धो दिया, और उसके बाद मैंने फ्रिज निकाल के रख दिया है हॉल में, क्योंकि मुझे किचन को भी अच्छे से क्लीन करना है ना। तो पहले फ्रिज वहाँ से साफ़ करने के बाद हटा दिया है। उसके बाद बारी आती है इन टाइल्स की। तो पता है, मैंने इतना, जो कपड़े धोने वाला ब्रश है ना, वो इतना ढूंढा लेकिन मिला नहीं। 2 ब्रश हैं कपड़े धोने वाले, लेकिन इस टाइम पे मुझे एक भी नहीं मिला। और बड़ी, अगर कपड़े धोने वाला ब्रश मिल जाता ना, उससे ये टाइल्स बहुत जल्दी क्लीन हो जाती। इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल लिया है मग्गे में, और सर्फ के साथ में जो बर्तन धोने वाले जूने होते हैं, ये मैंने अलग से जूने कर रखे हैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मैं 2-3 जूने निकाल रखे हैं। बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी क्लीन की हैं, टाइल्स वगैरह मैं इन्हीं से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इतने मतलब इस जूने से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। देखो अभी आपको दिख रहे हैं ना। और इसमें किचन में थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अभी प्रॉपर लाइट नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एकदम चमक गई है ये इसी से, जूने से रगड़ के धोने से। फिर मैंने पानी डाल के इसे अच्छे से पूरा धोया बाथरूम को, उसको सॉरी किचन को, नीचे से फर्श वगैरह सारा धोया, और जैसे पाइप लगा लिया था पानी का, उसको धोने के बाद फिर मैंने ये सूखे पोंछे से पोंछा। और ये जो अंदर में दे रखा है ना जगह, मैंने इतना पानी निकाला इसमें से। ये किचन ऐसी है जहाँ भी पानी डालो ना, एक जगह इकट्ठा हुआ जा रहा है, ऐसे निकलता नहीं है, जैसे ढलान नहीं है पानी के लिए, जिधर पानी जाना चाहिए उधर को जाए, नहीं गया। तो ये सब मैंने अच्छे से धो दिया था। उसके बाद हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी, मुझे खाना भी बनाना था, ये भी बड़ी टेंशन हो रही थी। मैं फिर फटाफट से, कपड़े तो मेरे भीग ही गए थे, मैंने सोचा मैं नहा के आ जाती हूँ, एक बार नहा लूँगी और चाय वगैरह पी लेती हूँ, उससे क्या है दोबारा काम करने के लिए थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि फिर से लगना था किचन में। अभी फ्रिज तो सूखा नहीं था और ना उसके अटैचमेंट सूखे थे। किचन में तो मैंने सूखा कपड़ा 2-3 बार मार दिया था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा काम करने लायक हो गई थी। अब मैं काउंटर टॉप तो तभी अच्छे से क्लीन करूँगी जब फ्रिज का सामान पूरा फ्रिज में जाएगा, उसके बाद ही साफ़ होगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले जितना मुझे मतलब चाहिए इस इंडक्शन लगाने के लिए, वो जगह अच्छे से साफ़ कर लिया और इंडक्शन को भी साफ़ कर दिया है।
क्योंकि मुझे बनानी है अभी चाय और मैं नहा करके आ गई और नहा करके बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। क्योंकि क्लीनिंग करने में मैंने आपको सिर्फ दिखाया है, क्लीन करने में मतलब 1 मिनट की भी वीडियो नहीं होगी जो आपके साथ शेयर की है क्लीनिंग की, लेकिन उसमें मुझे प्रॉपर 2 घंटे लगे हैं क्लीन करने में। हाथ मेरा इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, एक साइड वाला वो जूने से रगड़ रगड़ के। उस हाथ में मेरे में पहले से प्रॉब्लम चल रही है राइट वाले में, और आज फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग की तो उसकी वजह से पता है रात को फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाई, इतना पेन हो रहा था, फिर मैं सो गई थी टाइम से। तो ऐसा मैं पूरा अच्छे से किचन सेट नहीं हुआ था। हाँ ये है, क्लीन हो गई अच्छे से किचन। तो अभी यहाँ मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी, उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड 9 बजे ड्यूटी निकलेंगे। उससे पहले जो भी काम होते हैं वो सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पता है मैं अदरक ढूंढ रही थी और अदरक नहीं मिल रहा था, बाकी सारी चीज़ें मिल रही थी और अदरक के उसको रख के मैं पता नहीं कहाँ भूल गई थी, क्योंकि पॉलीथीन में ही रखा हुआ था अदरक। अभी फ्रिज में अच्छे से मैंने किसी चीज़ मतलब स्टोर नहीं किया था, ऐसे ही पॉलीथीन के अंदर था, और वो पॉलीथीन ना कपड़ों के बीच में पड़ी गिर गई पता नहीं कैसे। फिर उसको ढूंढा काफ़ी देर में तो अदरक मिला, उसके बाद चाय बनाई। और बिना अदरक वाली चाय पीने में तो कोई मज़ा ही नहीं है जब तक अदरक ना हो चाय में। यहाँ अदरक मैंने डाल दिया था, मिल गया था। उसके बाद 1-1 कप चाय बनाएंगे, और चाय बनाने के बाद फिर उसके बाद मैं आज बनाऊँगी खाने में पनीर भुर्जी और रोटी, क्योंकि पनीर रखा हुआ था, हस्बैंड लेके आए थे 2 दिन पहले ही, और आज फिर पूरा दिन हो गया उसे बाहर निकली हो, क्योंकि मैं दोपहर से लगी हूँ क्लीनिंग में, तो बाहर रख दिया था पनीर वगैरह। तो मैंने सोचा इसको फिर से फ्रिज में रखूँगी, कहीं ख़राब ना हो जाए, इससे अच्छा है पनीर भुर्जी बना लेती। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब पनीर भी जल्दी बन जाता है, और सब्ज़ी वगैरह बनाती तो बहुत काटने में टाइम लगता है, दाल वगैरह बॉईल करने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ पनीर ऐसा प्याज टमाटर काटो और तड़का लगा दो, बहुत अच्छा पनीर की कोई भी सब्ज़ी हो जल्दी बन जाती है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए चाय बन गई, अब चाय पी लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये फ्रिज के लिए मंगाए थे, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इनको लेकिन पैर के जो फ्रिज के पैर हैं उनके नीचे लगाने के लिए मंगाए थे। ये पहले तो लग रहा था आएंगे नहीं, बहुत कोशिश करी, कोई ऊंचा हो रहा था, कोई नीचा हो रहा था, ऐसे हो रहा था। फिर मैंने बोला एक बार किचन में से अच्छे सेट कर लेते हैं। और पता है हम तीनों लगे रहे थे, मयंक भी आ गया था, हस्बैंड भी आ गए थे, मैं भी, तीनों हम प्रॉपर कोशिश कर रहे थे इन्हें सेट करने की। पहले हॉल में ही सेट करके देख रहे थे अच्छे से होगा कि नहीं, लेकिन हॉल में नहीं हुआ। जब हमने ये किचन में फ्रीज ला के सेट किया ना तो बहुत अच्छे से लग गए, और ये अच्छे हैं सच में, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है, कितना भी वेट रख सकते हो इनके ऊपर। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने इसीलिए ये लगवाए थे इसमें, क्योंकि यहाँ जो फर्श है ना, जैसे धोना पड़ जाए, पानी वानी डालो, तो फिर जो फ्रिज में हमारे में नीचे मतलब चौकी वगैरह नहीं थी, इसीलिए मैंने ये पैर मंगवा लिए थे। इससे क्या आप धो भी सकते हैं, पोंछा वगैरह भी नीचे से फ्रिज के नीचे आराम से पोंछा जा सकता है हमारा। फिर मैंने सोचा फ्रिज की साइड में थोड़ी सी जगह खाली है, उसके लिए मैं सोच रही थी कि एक मेरे पास टेबल है, पुराने वाले क्वार्टर में मैं उसको यूज करती थी अपना मेकअप का सामान रखने के लिए, लेकिन यहाँ जगह ही नहीं है, कहीं टेबल हो ही नहीं पा रही क्योंकि बहुत छोटा क्वार्टर है हमारा। तो यहाँ टेबल के चक्कर में पता है दूसरी चीज़ खोल ली जिसमें तस्वीर वगैरह रखी थी, और एक ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है सच में। एक कृष्ण भगवान और राधा रानी की तस्वीर थी जो मेरे पुराने वाले घर में लगी रहती, और वो बहुत अच्छी, सभी को बहुत अच्छी लगती थी, जो भी देखता था सबको पसंद थी, लेकिन वो टूट गई। इतने अच्छे से पैकिंग की थी, पता नहीं फिर भी टूट गई। मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज़ का, और पता नहीं भगवान की तस्वीर थी कुछ, तो इसीलिए ज़्यादा दुख हो रहा है। और कुछ मतलब काफ़ी टाइम से मेरे साथ ही गिफ्ट मिला हुआ था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, करीब 8-9 साल पहले वो गिफ्ट मिला था मुझे, और कुछ याद भी जुड़ी थी। बोलते हैं ना कोई हमको कुछ गिफ्ट देता है तो मन से देता है, तो इसीलिए और थोड़ा बुरा लग रहा था। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आज देखा तो सच में बहुत दिल दुख गया, लेकिन क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पनीर की सब्ज़ी वो भुर्जी बना ली थी, सॉरी छौंक दी थी फटाफट से। और मैं ना थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ उसमें, मुझे ड्राई पनीर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है। तो आधा गिलास के करीब मैंने पनीर भुर्जी में दूध ऐड कर दिया, और बस अच्छे से बॉयल आ जाएगा, दूध के साथ अच्छे से पनीर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, सब्जी मसाला था मेरे पास, आपके पास गरम मसाला डाल दो।
और मैं को नहीं हो रहा था यहाँ इंतज़ार। वो बोल रहा था मैं पराठा खाऊंगा पनीर भुर्जी के साथ, तो उसके लिए मैं पराठा बनाऊंगी। हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना करके दे दी है, पहले पराठा बना रही हूँ मैं बाद में। उनके लिए रोटी बना के दे दी थी क्योंकि उनका टाइम हो रहा था ड्यूटी जाने का, और घर अभी ऐसे ही फैला पड़ा है और मेरा भी हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैं सोच रही थी फटाफट से खाना बना करके खा करके फिर उसके बाद मैं अच्छे से समेटूँगी ये सारे जो भी काम फैले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी, मेरा हाथ भी दर्द हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जो ज़रूरी सामान था वो फ्रिज में रख दिया था। और यही था मेरा व्लॉग। कैसा लगा और व्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छी वीडियो लग रही है। तो चलिए आगे का व्लॉग आपको बाद में मिलेगा देखने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।